हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं मनीष यादव, फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बीच क्लास 10वीं के एसएसटी का एक पार्ट है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं। उसमें से एक चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। उन्हीं से हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने प्रस्तुत किया है। इनसे आपके एमसीक्यूज जितने भी पूछे गए अभी तक में, एमसीक्यू जो पूछे गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा हिस्ट्री के इस चैप्टर में जितने एमसीक्यूज होंगे सभी बन जाएंगे इसको देखने से। बस आप ध्यान से देखेंगे तो चलते हैं। इसमें देखिए है पहला, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं बच्चों। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं बच्चों। और जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है बच्चों, महिला दिवस, इसकी घोषणा 1975 में किया गया था। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और जान लीजिए थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में किसने किया था बाबू? तो लेनिन ने किया था। लेनिन क्या था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में। अगला है नई आर्थिक नीति, किसने दिया है? नई आर्थिक नीति किसने दिया बच्चों? तो क्या दिया? लेनिन। क्या दिया? लेनिन। और पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानता है। पहली रूसी क्रांति को फरवरी का क्रांति का नाम से जानते हैं। और ये हुआ कब था? 1917 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए लेनिन की उत्तराधिकारी जो है स्टालिन था। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हो गया बच्चों। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हो गया। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। विश्व का पहला साम्यवादी देश रूस रहा। विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन रहा? रूस रहा। अब एक बात जान लीजिए, लुई ब्लां, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन यूरोपियन समाजवादी था। लुई ब्लां, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन यूरोपियन समाजवादी था बच्चों। और देखिए एक रचना है वार एंड पीस, ये टॉलस्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है बच्चों। और देखिए बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ। ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में हुआ। और जान लीजिए एक और दिव्याई है, ट्रॉट्स्की जो है ना, ये लाल सेना का गठन किया था। और एक बात जान लीजिए, लेनिन 1924 में टपक गए, यानी क्या हो गए? भगवान के प्यारे। क्या हो गए? भगवान के प्यारे हो गए। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। समझ गए? हमने चैप्टर से चुन करके लिखा है। अब देखिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा, जो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोवा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोवा। अब देखिए राष्ट्रपुतिन क्या था? राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन क्या था? भ्रष्ट पादरी था। अब देखिए नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ बच्चों, ये भी आपको पूछा गया सवाल है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में हुआ। दास कैपिटल की रचना जो है बच्चों किया है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल रचना कौन किया? कार्ल मार्क्स किया है। मजदूर दिवस बच्चों 1 मई को मनाते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। और ये वीवीआई भी क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल कहलाता है बच्चों। समाजवादियों की बाइबिल क्या कहलाता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ बच्चों? 1867 में हुआ था। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस के लिखा? लेनिन। क्या लिखा? लेनिन। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा लिखा गया था। रूस में जो अल्पमत वाला था यानी कम संख्या वाला, उनको मेंशेविक कहते थे।
और जो अधिक मत वाला था, बहुमत वाला था, उसको बोल्शेविक कहते थे। खूनी रविवार 1905 को हुआ। चूँकि ये घटना रविवार को हुआ था, इसीलिए इसका नाम खूनी रविवार पड़ गया। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था को ड्यूमा कहा गया बच्चों। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था को ड्यूमा कहा गया है और इसका गठन जो है 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 1905 को हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो बच्चों रूस, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है बच्चों। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है बच्चों। तो ध्यान आप दे रहे हैं। देखिए लास्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तो बच्चों हम इसी तरह आपके लिए इस एसएसटी के प्रत्येक पार्ट का, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, सभी का चैप्टर वाइज इसी तरह का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। यदि आप बच्चों 40/40 में, बिहार बोर्ड में 40/40 एमसीक्यूज जो है सही करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर नए चैप्टर के नए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।